नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। हमारे भारत देश में 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का क्या है, विस्तार है। इसको हमने सुविधा के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है उत्तर भारत पर्वत श्रृंखला और दूसरी है दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। बात करते हैं उत्तर पर्वत श्रृंखला की, तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। तो जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत है, वो क्या है, विश्व का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और सबसे मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो देखते हैं आगे। आयु के आधार पर 3 पार्टों में बांटा है। एक पहला है बृहद या महान हिमालय, दूसरा है लघु या मध्य हिमालय और तीसरा है जो सबसे दक्षिण का है हिमालय का पार्ट, वो है शिवालिक हिमालय। और जो ये पार्ट है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। कई बुकों में दिया है। जो कि बात करते हैं, सबसे ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे है महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बीच में स्थित है लघु हिमालय और इसके लास्ट में है शिवालिक हिमालय। बात करते हैं बृहद हिमालय की, तो हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन है और इसी के अंदर ही माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 25 से लेकर 40 तक मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं शिवालिक की, जो कि सबसे न्यूनतम श्रेणी है, जो दक्षिण में हिमालय के जस्ट दक्षिण में स्थित है और जिसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये सबसे न्यूनतम पर्वत श्रेणी है। बात करते हैं लघु हिमालय मध्य हिमालय की, जो कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय। नदियों के आधार पर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद में सतलज नदी और काली नदी, जो कि नेपाल में शारदा के नाम से मशहूर है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा है, कुमायूं हिमालय। और तीसरे नंबर पे है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। उसके बाद में है असम हिमालय, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है असम हिमालय। पहला हो गया पंजाब हिमालय, उसके बाद में हो गया कुमायूं हिमालय, उसके बाद में हो गया नेपाल हिमालय और उसके बाद में हो गया असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तीस्ता और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच में हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से क्या है, सबसे अधिक है।
पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके जस्ट नीचे है जास्कर श्रेणी और उसके बाद में है लद्दाख श्रेणी। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद में है जास्कर श्रेणी, उसके बाद में है लद्दाख श्रेणी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है स्थित है K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसे एशिया की, काराकोरम को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और जो K2 है, गोडविन ऑस्टिन है, वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि पीओके में स्थित है। भारत में नहीं है, ये पीओके में स्थित है, जिसे पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर है, जो कि पीओके में स्थित है। अब बात करते हैं कैसे याद करने हैं। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि लद्दाख पे त्रिवडाल वाली चोटी है वो है राक्षसपोशी। कौन सी है? राक्षसपोशी। तो विश्व की सबसे त्रिवढाल वाली जो चोटी है राक्षसपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। और जास्कर पर्वत श्रेणी जो कि पंजाब में स्थित है, जो कि पंजाब हिमालय में स्थित है। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। बात करते हैं पीर पंजाल, बात करते हैं पीर पंजाल की। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। अब बात करते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी की। हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला भाग है, जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय बोला जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है, जिसे केसर प्राप्त किया जाता है, जिसे केसर प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। और इसको क्या बोला जाता है? गढ़वाल हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गढ़वाल हिमालय बोला जाता है। और ये 320 किलोमीटर लंबा हिमालय है, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर, जिसे गढ़वाल हिमालय के नाम से बोला जाता है। और इसी पे स्थित है नंदा देवी। नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय की क्या है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 7817 मीटर, 7817 मीटर ऊंची है। और इसी पर स्थित है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ से निकलती अलकनंदा नदी और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। गंगोत्री से, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम स्थल क्या है? कुमायूं हिमालय है। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर का जो एरिया में फैली हुई है ये नेपाल हिमालय। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और इसी के अंदर है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
और इस पर ही सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। और हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा सबसे अधिक ऊंचा है जो ये नेपाल हिमालय है। अब बात करते हैं असम हिमालय की, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ये हिमालय सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। और ये क्या है? सतत वाहिनी है, यानी सदा नीरा है, सदा बहती रहती हैं ग्लेशियर पिघलने के कारण। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली सतत नदियाँ होती हैं जिसके ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं, और इसी कारण ये क्या है? सतत वाहिनी है। कौन सी? असम जो हिमालय है। अब बात करते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक। पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्या है? जैसे नामचा बारवा पर्वत जिसका विस्तार है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जिसका विस्तार है नामचा बारवा। उसके बाद में है कंचनजंगा, उसके बाद में है मकालू, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णिमा और धौलावीरा। कैसे याद रखना है? DAA, धौलावीरा, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट। उसके बाद में है मकालू, उसके बाद में है कंचनजंगा और नामचा बारवा। इस साइड से देखें तो नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णिमा और धौलागिरी। एक बार दोबारा देखना, नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णिमा और धौलागिरी। अब बात करते हैं पटकाई बुम्ब की। तो पटकाई बुम्ब जो है वो इस साइड है, यानी कि भारत के पूर्व में स्थित है, जो कि म्यांमार से सीमा बनाता है। म्यांमार से सीमा बनाता है। और इसके 3 पार्ट है, गारो, खांसी और जयंतिया। गारो, खांसी, जयंतिया, लुसाई पहाड़ियाँ। कौन सी है? लुसाई पहाड़ियाँ, गारो, खांसी, जयंतिया और लुसाई पहाड़ियाँ। तो 3 पार्टों में बांटा गया है। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से सबसे काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। 3 पार्टों में है, पटकाई बुम, गारो, खांसी, जयंतिया और लुसाई पहाड़ियाँ। तो पटकाई बुम पूर्व में स्थित है, जो कि म्यांमार से क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसके 3 पार्ट हैं, गारो, खांसी, जयंतिया और लुसाई पहाड़ियाँ और पटकाई बुम। जो नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित है, ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो अरावली जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। कितने एरिया में? 800 किलोमीटर एरिया में। और इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर फैली हुई है। और ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे प्राचीन जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं सबसे प्राचीन है, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसे भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारनेर की पहाड़ी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? काफ़ी सारी जगहों पे इसको कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगती सीमा है। और झारखंड वाली जगह में क्या कहता है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। तो विंध्याचल को भारनेर की पहाड़ी, उसके बाद में कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारनेर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। तो देखते हैं, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। इसे भारनेर की पहाड़ी इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसके कुछ हिस्से में कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्सों क्या जगह जाता है, कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को क्या कहा जाता है, विंध्याचल के कुछ हिस्से को झारखंड में क्या कहा जाता है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। और जिस पर क्या है, जैन मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई है 1365, कितनी है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। किसकी बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। तो इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम में इसे क्या कहता है, राजपीपला। क्या कहा जाता है, पश्चिम से राजपीपला के नाम से जाना जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। और जो मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको महादेव, मैं से मध्य और मैं से महादेव, महादेव सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। जो महादेव है वो सत का साथ देते हैं, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का बीच का पार्ट है, जिस पर क्या है, धूपगढ़ी, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ी जो कि महादेव पर पहाड़ी पर ही स्थित है, धूपगढ़ी। उसके बाद में मकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। मकाल कहाँ बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन का पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बांटी हुई है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, 1350 मीटर, जो महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। और उत्तर भाग में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती। कला हमने बताया था नदियों के बारे में, तो एक बार वो लेक्चर देख लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी और भालाघाट पर्वत श्रृंखला की। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि इसके गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिस पर चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और बात करते हैं बालाघाट की, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। अजंता पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। अब बात करते हैं बालाघाट की। ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी भीमा नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है। जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है ये भीमा नदी और गोदावरी नदी, तो गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजन का काम करती है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी तट पर पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। अब बात करते हैं नल्लामलाई की पर्वत श्रेणी की। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जावदी पहाड़ी ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि ये पूर्वी घाट हो गया और ये हो गया पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ये पहाड़ी केरल तमिलनाडु कर्नाटक में फैली हुई, इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी। इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी। और इसी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, डोडा बेट्टा। कौन सी है, डोडा बेट्टा, जो नीलगिरी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी है, डोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। तो बात करते हैं जावदी पहाड़ी की। तो ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य पर स्थित है।
नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है जो कि 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इस पर डोडा जनजाति भी रहती है। बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित ये पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है अन्नामुदी। बात करते हैं कार्डमम की पहाड़ियों की, तो ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है और ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं जिसे इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी और पूर्वी घाट का अन्नामुदी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बात करते हैं मांडव की, तो मांडव गुजरात के कठियाड़ में स्थित है। मांडव गुजरात के काठियाड़ में स्थित है। और सेवराय तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर में है। बात करते हैं नामचा बारवा की, तो नामचा बारवा पर्वत भारत के अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? भारत के अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पर यहाँ पर स्थित है नामचा बारवा। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कैसे याद रखेंगे? जो पीक के है, जो पीता है वो अंडे भी खाता है। बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? नार को हासिल करना, यानी चो से हासिल करना। तो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है नारचो और अंडमान निकोबार की सैंडल पीक। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।